व्यक्ति अपनी बुद्धि और मेहनत से हर चुनौती का सामना कर सकता है और एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हों, अगर आपके हौसले बुलंद होते हैं तो आप हर चुनौती का सामना हंसते हंसते पार कर लेते हैं। जीवन में जो उड़ते हैं वही कभी न कभी गिरते हैं, और गिरने से न डरो, उड़ान भरो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। प्रिय वृषभ राशि वालों, 18 वर्षों के बाद किस प्रकार मचाएंगे धमाल? कौन सा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? किस प्रकार की युक्ति बन रही है और किस प्रकार का प्रभाव रहेगा वृषभ राशि वालों के जीवन में? तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। किस प्रकार 18 वर्षों के बाद एक बड़ा योग बन रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह योग 18 वर्षों के बाद बनता है। तो प्रिय वृषभ राशि वाला, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन करते हैं, बड़ा बदलाव करते हैं। करियर, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी जो कि 18 वर्षों के बाद आपके जीवन में हो रही है, जिससे कि आपके धन, परिवार, मान सम्मान, सुखों की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन, करियर, अचीवमेंट के भाव, यानी सभी क्षेत्रों में प्रभाव रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और ग्रहों के युवराज बुध तीनों ही आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यानी 30 अगस्त को केतु, सूर्य और बुध की यह तिगड़ी किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा? केतु सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य स्वयं अपनी राशि में हैं, बुध सूर्य के मित्र हैं, बुध यहाँ पर अस्त हैं और बुध सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो तीनों का किस प्रकार का प्रभाव रहे, किस प्रकार त्रिराजयोग बन रहा है? महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु की दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर रहती है। केतु और राहु यह दोनों वक्री चाल चलते हैं और हमेशा राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर रहती है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर रहती है। किस प्रकार का प्रभाव रहेगा? क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति धनी और परिश्रमी बनता है, यानी अधिक मेहनत करता है और धन को बढ़ाता है। पृथक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। जब यह लाभकारी होते हैं तो अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जीवन में बड़े से बड़े सुखों को प्राप्त करता है व्यक्ति। गुप्त विद्याओं को जानता है। ऑनलाइन कार्य में सफलता भी देखने को मिलती है और रुचि बढ़ती है। धन को बढ़ाने के लिए संतान पक्ष से सहयोग देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जो कार्य हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब केतु बुरा प्रभाव देते हैं तो इन्हीं प्रकार के सभी कार्यों में आपको रुकावटें देखने को मिलती हैं। पृथक संपत्ति की हानि देखने को मिलती है। जो अच्छे परिणाम आ रहे थे उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। धन की कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ शत्रुओं से भय रहता है। यानी यहाँ पर केतु शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, तो यहाँ पर केतु का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। यह शत्रु द्वारा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव या परेशानियां देखने को मिलती हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें छोटे मोटे हानि आपको देखने को मिलती हैं। आपकी सभी चिंताएं समाप्त होंगी क्योंकि यहाँ पर बुध और सूर्य का प्रभाव रहेगा जो कि व्यक्ति को समृद्धि दिलाता है, व्यक्ति को सफल बनाता है, व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध की युक्ति भी बन रही है। बुध वाणी के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, और सूर्य भाग्य के कारक होते हैं। सूर्य स्वयं की राशि में है, परंतु यहाँ पर बुध अस्त हैं तो बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे। तो तीनों के योग से आपके चतुर्थ भाव में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा?
यहाँ पर अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार अवश्य ही आपको खरीदना चाहिए। यानी अगर आपका बजट है तो आप वाहन खरीद सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको यहाँ पर धन का निवेश भी करना चाहिए ताकि आपका जो वह धन है वह बढ़ सके। बचत को बढ़ाना चाहिए प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि यहाँ केतु शत्रु हैं, बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं, बुध अस्त चल रहे हैं, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है तो जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, बड़े प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सुखों की प्राप्ति होगी, परंतु शत्रु से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। अगर आप वाहन खरीद रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर तीनों मिलते हैं बड़ा धमाल मचाते हैं, जीवन में बड़े प्रभाव दिखलाते हैं। व्यक्ति को लाभकारी प्रभाव भी देखने को मिलता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं अहंकार और क्रोध भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ साहस और पराक्रम बढ़ता है, कभी कभी आलस्य भी देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो खान पीन पर आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, परंतु वहाँ पर संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव होता है, बुध का प्रभाव होता है, तो अवश्य जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। परंतु केतु के प्रभाव के कारण, राहु के प्रभाव के कारण वहाँ पर आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है। अगर आप अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे तो एक दिन आप अपनी पहचान बनाएंगे और जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता कदम चूमती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी प्रयास जो आपके हैं प्रिय वृषभ राशि, वह सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कार्य क्षेत्रों में कठिनाई देखने को मिलती है, परेशानियां देखने को मिलती हैं। कभी कभी कुछ व्यक्ति छोटी सी कठिनाइयों से ही निराश हो जाते हैं, छोटी सी चुनौतियों से ही निराश हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति दोबारा से मेहनत करते हैं, उससे दुगनी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, जो आपका कार्य क्षेत्र है वह सफलता की ओर बढ़ेगा, अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु सतर्क अवश्य रहें। कोई भी अगर आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आपका कोई पुराना कार्य है या पिता की संपत्ति है या किसी कोई भी कार्य है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि होती है और केतु स्वयं बैठे होते हैं, तो वहाँ पर कभी ना कभी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी कभी अचानक बड़े धन की हानि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 18 वर्षों के बाद 3 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। 30 अगस्त के बाद का जो समय रहेगा वह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपके भाग्य को जगाएंगे, बुध आपके कार्य को बनाएंगे, केतु कहीं ना कहीं आपके कार्य को तो अवश्य बनाएंगे, परंतु उसमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर तीनों के सहयोग से व्यक्ति भाग्यशाली भी बनता है, मान सम्मान भी बढ़ता है, समाज में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। परंतु जो आपके शत्रु हैं वह कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यक्ति अपने करियर के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सोच समझकर अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि करियर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जो आपके करियर को बड़ी ऊंचाई देता है। साथ ही साथ समृद्धि आपको देखने को मिलती है, सुख समृद्धि आपको देखने को मिलती है। बुद्धि के कारक होते हैं बुधदेव, सूर्य बल के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। साथ ही साथ इन तीनों की युक्ति से वित्तीय क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, समाज में मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु कभी कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रयास आपको अवश्य ही करना होगा, यानी पहले से अधिक आपको प्रयास करना होगा शिक्षा के क्षेत्र में।
करियर में भी आपको जो फैसले लेने हैं वह आपको सोच समझकर अवश्य ही लेने चाहिए, क्योंकि आपके इन्हीं फैसलों पर आपका भविष्य ही निर्भर रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके जो कार्य क्षेत्र हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और सफल भी होता है। व्यक्ति के घर परिवार में सुख समृद्धि अवश्य ही बढ़ेगी, यानी आपके घर परिवार में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुध देव का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो ज्ञान के कारक हैं, कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। आपके जीवन में शुभ प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ सभी कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी अद्भुत प्रभाव रहेगा इन तीनों की युक्ति का, सूर्य, बुध और केतु की। महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं तो वहां पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा शत्रुओं से अवश्य ही सतर्क रहें। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई अगर आप करियर के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो वह आपको सोच समझकर अवश्य ही लेना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु सूर्य देव हैं तो भाग्य को अवश्य ही जगाएंगे। कार्य क्षेत्र में अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यह आपके हौसलों को बुलंद रखते हैं, व्यक्ति को कार्य की ओर सफल बनाते हैं। यानी व्यक्ति अपने कार्य की ओर मन लगाकर उस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। जब आप अपने कार्यों में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं मन लगाकर, तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़े से उतार चढ़ाव से, थोड़े से संघर्ष से ही परेशान हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जिन्हें अपना व्यापार बढ़ाना है, जिन्हें अपनी नौकरी में पदोन्नति करनी है, वह लगातार प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, 18 वर्षों के बाद केतु, सूर्य, बुध आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। कुछ कार्य क्षेत्र में सतर्क अवश्य ही रहें। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय केतु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण।